नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ मदन जी स्टूडियो में हैं। सुनील गावस्कर साहब, हरभजन सिंह भी जुड़ेंगे क्योंकि आज भारत अफगानिस्तान के साथ मैच खेल रहा है। जी हां, अफगानिस्तान के साथ मुकाबला आ गया, ये तीसरा मुकाबला है। अब भारत पहली जीत का इंतजार कर रहा है, तो हमने कहा कब का तो पता नहीं, अब जीत ही हो जाए। लेकिन बस टॉस होने वाला है, टॉस पर पता चलेगा कि क्या विराट कोहली की किस्मत अब भी रूठी हुई है टॉस के साथ। लेकिन यह भी हकीकत है कि अगर भारत ये टॉस हारता है, और जो अफगानिस्तान की रणनीति इस वर्ल्ड कप में रही है, हो सकता है वो भारत को पहले गेंदबाजी करने दे, क्योंकि वो शायद अपने गेंदबाजों पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, उनको ओस का इतना फर्क नहीं पड़ता। अफगानिस्तान अगर टॉस जीतता है तो शायद बैटिंग करेगा, लेकिन भारत अगर टॉस जीतता है तो जो इस वर्ल्ड कप में नहीं हुआ वो खुद से तय करेंगे कि हां हम गेंदबाजी करेंगे। सनी भाई भी है मेरे साथ, मदन जी भी हैं। सनी भाई, इससे पहले कि टॉस हो, टीम की 11 सामने आए, कितना मुश्किल होता है इस तरह का माहौल जहां पर आपको पता है कि यार आगे जाना अब सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो कर सकते हैं वही करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अच्छी टीमें होती है वो सिर्फ अपने को जो करना है उसके बारे में सोचते हैं। और वो जानते हैं कि दूसरी जो मैच है न्यूजीलैंड अफगानिस्तान या न्यूजीलैंड स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड नामीबिया, उस मैच पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। अपनी मैच पर नियंत्रण हो सकता है, और इसी की वजह से आज जो भी है वह मुझे लगता है कि भारतीय टीम और कोई विचार नहीं करेगी, कोई सोच नहीं होगी, सिर्फ ये मैच जीतने की सोच होगी, बड़ी मार्जिन से जीतने की ये सोच होगी, और वैसी होनी भी चाहिए। और मैं साथ साथ इंतजार कर रहा हूं सनी भाई, क्योंकि टॉस का वक्त हो चुका है। मदन जी, टॉस हो जाए, भारत की 11 पता चले। हालांकि ये खबरें आ रही हैं कि सूर्य कुमार यादव अब फिट हैं, शायद उनकी 11 में जगह होगी। लेकिन क्या भारत आज ये सोच के कि अफगानिस्तान टॉस जीत के भी शायद भारत को गेंदबाजी का न्यौता देता है, क्या 3 स्पिनर दिख सकते हैं? हालांकि यह भी खबर आ गई है कि टॉस एक बार फिर विराट कोहली हार चुके हैं। नहीं, देखिए 3 स्पिनर तो नहीं दिख सकते। मेरे को लगता है कि 3 पेसर और 2 स्पिनर ही खेलेंगे। वहां पर 2-3 बॉलर हैं, ऐसे बॉलर हैं जिनका प्रदर्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। देखिए, वो मोहम्मद शामी और उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती। अब कौन सी टीम ये उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं या उनको ही खिलाते हैं, पर यह है कि इन तीनों का प्रदर्शन जो है इतना अच्छा नहीं है। बाकी बैटिंग देखिए आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप भूल जाइए टॉस को। ये ना हो कि आप 20-30 एक्स्ट्रा रन करने के चक्कर में आप अपनी विकेट खोते चले और नहीं, अफगानिस्तान ने भी अपना आज जो गेम प्लान है वो बदल लिया है। अफगानिस्तान ने टॉस जीत के कहा है कि हम ही गेंद करेंगे पहले, तो आप ओस में गेंद करना और आप पहले बैटिंग करें। तो जो 2 पहले मैचों में हुआ है, अफगानिस्तान ने भारत के साथ वही किया, यानी कि टॉस हारने के बाद भारत को पहले बैटिंग करनी होगी। अब ये एक तरह से फिर वही बात आ जाती है जी, टॉस जो है वो क्रिटिकल हो जाता है। टॉस का मतलब है कि गेंदबाज हमारे ओस में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सनी भाई, शायद अफगानिस्तान ने अपनी ताकत और अपनी कमजोरी से ज्यादा भारत को अटैक किया कि आपकी 2 मैचों में बैटिंग नहीं चली, आइए आप पहले बैटिंग कीजिए, झेलिए। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब अफगानिस्तान ने भी देखा होगा कि पहले 2 मैचेस में भारतीय बल्लेबाज इन्होंने इतने ज्यादा रन नहीं बनाए और थोड़े से नर्वस दिख रहे थे, तो शायद उन्होंने सोचा कि क्यों ना उन पर और भी दबाव डाले। क्योंकि देखिए, पहले जब बल्लेबाजी करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन सी टोटल आपके लिए अच्छी टोटल है और कौन सी टोटल से के साथ आप जीत सकते हैं। और इसी की वजह से बल्लेबाज कभी कभी कुछ अलग सा, मुझे लगता है कि इस मैच में अलग सा करना चाहिए, जरूरत है। क्योंकि पहले 6 ओवर जो है पावर प्ले, उसका अगर आप फायदा नहीं उठाएंगे, जहां पे सिर्फ पहले 6 ओवर में सिर्फ 2 ही फील्डर होते हैं, उसका अगर आप फायदा नहीं आज उठाएंगे तो फिर आपके ज्यादा रन नहीं बनेंगे। आपको कम से कम 160 रन बनाने हैं। अगर 160 के ऊपर किए तो बहुत सोने पे सुहागा, पर 160 रन करेंगे तो आप अपने बॉलर्स को चांस देते कि अफगानिस्तान को 100-100 में 100-110 में ऑल आउट करें, और वो बड़ी मार्जिन होती है विक्ट्री की। तो आज बिंदास खेलना है भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि ये देखिए 2 मैचेस हार गए। ये मैच भी अगर हार गए तो कोई है नहीं, पर ये मैच बड़ी मार्जिन से जीतना जरूरी है। 17 रन से अभी न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को हराया। 172 रन बनाकर उन्होंने 17 रन से जीत दर्ज की है। और न्यूजीलैंड जहां 50-60 रन से भी जीत सकता था, कम से कम अगर आपके कैलकुलेटर्स आपके पास है तो आप कहेंगे यार उस लिहाज से चलो 17 रन ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका रन रेट बेहतर हो रहा है। आप बहुत नीचे चले गए हैं। लेकिन मैं 11 का इंतजार कर रहा हूं
कि भारत की 11 पता चले, क्योंकि भारत की 11 जानना बड़ा जरूरी है। हालांकि सूर्य कुमार यादव आ गए हैं टीम में ईशान की जगह, और वरुण चक्रवर्ती की जगह आर अश्विन को टीम में जगह दी गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए उनका चक्रवर्ती का जो प्रदर्शन है इतना अच्छा नहीं रहा। आपने इस मैच में एक एक्सपीरियंस बॉलर को आप लेकर आए हैं। एक मैच समझता हूं कि अच्छा डिसीजन आप डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। पर ये सूर्य कुमार यादव लास्ट मैच में वो अनफिट थे, आप उनको वापस लाए क्योंकि नंबर 4-5 पर उन्होंने हमेशा बैटिंग की है और उन्होंने रन भी बनाए वहां पे। पर ये है कि वो आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, जैसे सनी भाई कह रहे थे कि आपको 6 पावर प्ले में, देखिए अगर आप पावर प्ले में नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी रन बना सकते हैं, मैंने कल भी कहा था। आप हर रोज पता क्या कहते हैं एरिया कि पावर प्ले में आप विकेट ना खवाएं और 40-50 रन आ जाए। पर आप एरिया देखिए ना, आप उसी एरिया में मार रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, 40-50 रन तो बहुत ज्यादा बोनस हो गया। आपने जो बटलर को देखा बैटिंग करते हुए, उसने एरिया चुने हैं भी, इस एरिया में फील्डर नहीं, मैं इस एरिया में शॉट्स खेलूंगा। पहले 6 ओवर में तो आप सारे फील्डर तो बाहर होते ही नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं फटाफट खबर यह है कि भारत की टीम में 2 बदलाव हैं। ईशान किशन बाहर है, सूर्य कुमार यादव अंदर है। और सूर्य कुमार यादव क्योंकि स्पिनर्स को खेलते हैं तो भाई आज ये आपके लिए अहम खिलाड़ी हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या केएल राहुल और रोहित शर्मा है, उसके बाद 3 नंबर विराट कोहली और 4 सूर्य कुमार यादव। ये एज ऑफ नाउ दिखता है। आपने देख ही ली है टीम, आपने देख लिया कि भारत ने 2 बदलाव किए। ईशान किशन बाहर है, सूर्य कुमार यादव अंदर आ गए हैं। और यह कहा गया कि वरुण चक्रवर्ती को काफ इंजरी है और उनकी जगह टीम में कौन आए हैं, रविचंद्रन अश्विन। इंजरी तो खैर वरुण चक्रवर्ती की जाने से पहले थी, सबको ही पता था, 1 साल से इंजर्ड थे। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार आपकी टीम मैनेजमेंट, आपके सिलेक्टर्स, सब ने इंजर्ड प्लेयर्स को ढोया। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, वहां जो होगा देखा जाएगा, और उसका आज खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हरभजन, चूंकि ये नया मैच है और एक लड़ाई तो आपकी होती है कि यार ये मैच जीतना है, फिर लड़ाई है नेट रन रेट। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जो अफगानिस्तान ने भी किया, वो अपनी ताकत पे नहीं खेले। उन्होंने इंडिया को अंदर इसलिए डाला बिकॉज वो जानते हैं कि इंडिया की बैटिंग पे बहुत ज्यादा दबाव है। मैं जानना चाहता हूं ये माहौल बना हुआ है, जब आपको लगता है कि सब कुछ लुट गया, ऐसे में अचानक से उठकर खड़ा होना ये भारत के लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, ये सर्टनली आप जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी खिलाड़ी के अंदर ये डाउट आ सकता है। और जब ये डाउट आता है तो उसमें डाउट में ज्यादा और जितना डीप जाने आप चाहते हो जा सकते हो, पर उसमें से निकलने का तरीका भी आपको ही ढूंढना पड़ता है। क्योंकि अगर आप उसमें घुसते चले जाओगे तो इतना दूर घुस जाओगे कि आप फिर शायद कभी कभार बाहर भी नहीं निकल पाएंगे और बहुत लोगों का कैरियर खत्म हो जाता है। पर ये हमने पिछले मैच में भी देखा है कि न्यूजीलैंड के सामने जब बल्लेबाज हमारे उतरे थे तो वो शॉट लगाने में संकोच कर रहे थे। लग रहा था कि शायद टाइट हैं और शॉट मार नहीं रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच बॉल नहीं लग रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस लो है इस टीम का, हम मानते हैं। बट थोड़ा सा उस चीज को भुला करके आगे की तरफ देखना होगा कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है। और जो क्रिकेट है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स जो है ना, वो गुर्दे से खेले जाती है और ये टैलेंट जो है वो एक साइड में रह जाता है। कभी कभार गुर्दे से क्रिकेट खेलनी पड़ती है और अब मौका आ गया है कि दिल जान से गुर्दे से क्रिकेट खेलो और दमखम लगा के क्रिकेट खेलो और पता चले भारतीय टीम खेलने आई है। अभी तक जो भारतीय टीम हमने देखी है वो थोड़ी सी डरी हुई टीम थी, जो कि ओवर द इयर्स हमने देखी है कि ये एक बुलंद टीम है जो कि लड़ती है ग्राउंड पे बड़ी बड़ी टीमों के साथ और जीत के आती है। तो आज से वो शुरुआत कर दें। कहते हैं कि शुरुआत कभी भी कर लो, लेट नहीं है। तो आज वो शुरुआत होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज जो टीम है वो फेयर ऑफ फेलियर से बाहर उतरेगी और जबरदस्त तरीके क्रिकेट खेलेगी। वो अंग्रेजी की 2 कहावतें हैं, कहते हैं नाउ और नेवर। जो हरभजन कह रहे हैं नाउ और नेवर, बोले यहीं से शुरू करो। लेकिन एक और कहावत है, वो कहते हैं टू लिटिल टू लेट। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी हम मिस कर चुके हैं और उसके बाद जो हरभजन कह रहे हैं गुर्दे से खेलो। लेकिन राशिद खान और अफगानिस्तान के स्पिनर्स, वो कितना बड़ा थ्रेट है? क्योंकि इंडिया की बैटिंग दबाव में आप खुद मानते हैं, और स्पिनर्स के खिलाफ तो खास तौर से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा भारत। देखिए, अफगानिस्तान के स्पिनर्स की अगर बात करें तो बहुत ही लाजवाब स्पिनर हैं और ये किसी भी बल्लेबाज को अपने जाल में फंसा सकते हैं। और चाहे कितनी भी बड़ी टीम हो, इनकी स्पिन खेलने के सामने ना थोड़े से फीके नजर आए हैं अभी तक के बल्लेबाज। तो अफगानिस्तान जरूर चाहेगी कि भारत को भी वो अपने शिकंजे में कैसे कसें, स्पिन के शिकंजे में। पर यह है कि भारत को बहुत देखभाल के खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप
रशीद जैसे बॉलर्स या फिर उनकी टीम में जितने और बाकी स्पिनर हैं उनको आप लाइटली ले सकते हो। आपको बहुत तरीके से खेलना होगा, विकेट भी नहीं देने हैं और रन भी बनाने हैं, और आज बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ उतरना होगा। अगर आपने बड़े शॉट नहीं लगाने हैं तो सिंगल डबल जो है वो जरूर आप ऑन रखिए, क्योंकि पिछले मैच में क्या हुआ, 54 बॉल आपने डॉट बॉल खेल दी थी, उसी का खामियाना जो है वो भारत टीम ने भुगता कि टोटल बने 110 रन। और अगर वही 54 बॉल को आप सिंगल में तब्दील किए होते तो एटलीस्ट आपके पास एक सम्मानजनक स्कोर होता जो न्यूजीलैंड के सामने शायद आपको मैच भी जिता सकता था। तो सिंगल डबल जरूर लीजिए, सिंगल डबल लीजिए। और यहीं पर तो आपकी गेम आ गई है कि आप वही बेसिक्स, प्रेशर है लेकिन आपको झेलना होगा। अब यह भी देखना होगा मदन जी कि क्या राशिद को वो पावर प्ले में एक ओवर फेंकवाती है, क्योंकि मुजीब का ना खेलना यह भारत के लिए राहत की बात है। बिकॉज मुजीब और राशिद दोनों के 4-4 ओवर, 8 ओवर, फिर नाबी के 4 ओवर, वो 12 हो जाते। अब मुजीब के द मोमेंट 4 ओवर कम हो गए, आपके लिए थोड़ी सी राहत की सांस। नहीं, थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है। एक स्पिनर है जो जिसने अच्छा प्रदर्शन किया और उसका मुजीब का बॉल थोड़ा सा स्किड भी करता है। पर ऐसी कौन सी बात है, मैं समझता हूं कि आपके वर्ल्ड क्लास के प्लेयर है, आपको साथ टैकल करना आना चाहिए। डे इन डे आउट ये रशीद यहाँ खेलता है। आप राशिद को दुनिया ही नहीं सॉर्ट आउट कर पाई। नहीं, ये तो बात नहीं है, सॉर्ट आउट तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वर्ल्ड का स्पिनर बेस्ट है तो हमारे से वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है। सिंगल और डबल की बात जो आपने कही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक रुक जाएगा, डॉट बॉल शुरू कर देंगे, प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। यही आपने 2 मैचों में देखा है। खैर, कभी ना कभी शुरुआत होगी जीत की, होपफुली आज होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आज तक पर तो हम जुड़े ही रहते हैं। हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर तो 24 घंटे क्रिकेट की कवरेज चलती है। मतलब अभी भी आप देख सकते हैं, वहां पर लाइव भी चलता है, आपके सवाल भी लिए जाते हैं, उसके अलावा आपकी राय रखी जाती है और कहानियां बहुत सारी होती हैं। और भारत की पारी जब खत्म होगी वहां पर भी लाइव रहेंगे, हम आज तक पर भी लाइव रहेंगे। आपको करना यह है, YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा स्पोर्ट्स तक की ऐप मैंने आपको कल भी बताया था, उसमें अपडेट्स आ गए हैं और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स लगा दिए गए हैं। तो आप एंड्रॉइड का फोन हो या एप्पल का फोन हो, कोई भी फोन हो, ऐप स्टोर में जाकर स्पोर्ट्स तक के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अब भारत की जब पारी खत्म होगी, मदन जी, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह हमारे साथ रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।